Good morning, students. Welcome at the platform of RPS online classes. एक्चुअली ये बोर्ड पे जो तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डाउट के हैं. मतलब तुम लोगों ने अपने कमेंट्स में इन क्वेश्चंस को लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर सम मैसेज फॉर यू. एक्चुअली मैं प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों से कहा था कि जब भी कोई डाउट आता है तो पहले यह सोच ले कि यह डाउट उस वीडियो क्लासेस में क्लियर किया गया है या फिर यह डाउट उतना जितना पढ़ाया गया उससे बिलोंग करता है कि नहीं. एक्चुअली इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होता क्या है कि बीच में ना इंटरप्ट आ जाता है. जो हम कर रहे हैं उससे आगे के क्वेश्चंस पूछोगे तो हमारे ना उसमें एक इंटरप्शन आएगा कि यह क्वेश्चन मैं अभी भी बताऊंगा, फिर जब वह टॉपिक में क्लियर करूंगा मैं वो फिर तब बताऊंगा. तो मुझे वह 2 बार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और टाइम किल हो जाता है. और तुम्हें यह क्लियरली तब समझ में आएगा जब मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. तो अब तुम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से मतलब रिलेटेड है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, बट ऑल दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन. It is not directly based on the distance and displacement. So थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रखें कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह क्वेश्चंस उतना सिलेबस के अंदर का है कि नहीं जितना पढ़ाया गया है. अगर वह आगे का है तो थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है मैं उसे जब कंप्लीट करूं तो उसके बाद तुमसे क्वेश्चन खुद सोल्व हो जाए, खुद समझ में आ जाए. बट क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं इसे सोल्व करूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को. एक चीज और माइंड में हमेशा रखना कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हो और वह पिक कहीं से लेते हैं, उसे जब अपलोड करना है, सेंड करना है, तो उसकी नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें तुम यह लिख देना कि सब्जेक्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, क्योंकि वह पिक्चर जो है सो हर कोई डाउनलोड करे और तुम उस वक्त अगर 200-250 मैसेज तुम्हारा हो जाता है, 200-250 में उतने सारे पिक्चर्स को डाउनलोड करने में परेशानी होगी. इसलिए इस चीज को माइंड में रखेंगे कि जब भी उसे डाउनलोड करने की बात आए, तुम्हें पिक्चर अपलोड करने की बात आए, तो वह पिक्चर लेने के बाद नीचे ना सब्जेक्ट लिख दो, ताकि मैं अपने सब्जेक्ट का जो डाउट है उसे 100% लूं और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को तुम्हारे सामने सॉल्यूशन करके ला सकूं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारे इस फर्स्ट प्रॉब्लम से. देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहा है क्या कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन सो दैट आफ्टर 6 सेकेंड द पार्टिकल विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. यह क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारे माइंड में क्या आता है कि यहां हमें वह जब स्टार्ट होगा, जहां से जिस पॉइंट से वह चलना शुरू किया है वहीं पर वह आ जाता है कितनी देर बाद. टाइम दिया हुआ है यहाँ 6 सेकेंड बाद. इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ जो क्वांटिटी होगा वो तो जीरो हो रहा होगा, और उस जीरो के सेंस में क्या कैलकुलेट करेंगे कि जीरो होगा. तो देखिए जब वहां हम लोग कैलकुलेट करने की बात है कि उसका डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, तो डिस्टेंस कभी जीरो होता है क्या? कभी जीरो नहीं होता. जब भी जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. तो हम यह मान के चलते हैं कि यह शॉर्टेस्ट पाथ होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा इसका. ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ तुम्हें जैसे क्वेश्चन सोल्व करने का वे बताए थे उसके अनुसार लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन 1. एंड मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन सोल्व करने चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन इन द क्वेश्चन, यह लिखने से ना तुम्हारे माइंड में यह होगा कि कौन सा इक्वेशन या क्या आगे कैलकुलेटिव मेथड होगा जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया है. स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इसका मतलब u दिया हुआ है, u है कितना 6.0 मीटर पर सेकेंड. उसका क्या दिया है? टाइम दिया है, गिवन टाइम इंटरवल बोल सकते हैं इसे या सिर्फ टाइम बोल. टाइम दिया हुआ है कितना 6 सेकेंड. अगर यह मिनट में दिया होता या आवर में दिया होता तो हम उसे चेंज करके सेकेंड में लाते, बिकॉज जो तुम्हारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है. 6 सेकेंड हो गया. उसके बाद क्या दिया है
ये निगेटिव जो है, अब जैसे तुमने जो क्वेश्चन पूछा है वो आगे का है, मैंने अभी तुम्हें वेलोसिटी तक पढ़ाया है, यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ जो है ये -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मीनिंग समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो हम आगे इसको बताएंगे। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो इसे एक्सेलरेशन लिखा जाए और एक्सेलरेशन में -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं, इतना के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ एंड इफ, मतलब अगर और अगर कंडीशन दिया हुआ होता है, इफ ओनली बट इफ ऐसा टाइप का, तो उसमें या हमें समझाना जरूरी हो जाता है कि हम क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करना तो हमें डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वह जहां से चला है वहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा होगा। तो देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पर इसका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, समझ रहे हैं। आइए अब इसमें रख दीजिए, u है कितना 6 इंटू 6 प्लस 1/2 इंटू, इसको बस जो डाटा दिया हुआ है उसे फिल कर दीजिए। तो s इक्वल टू हमारा जो ut है, ut हो गया, u हो गया 6 इंटू टाइम हो गया 6 प्लस 1/2, और 1/2 के बाद एक्सेलरेशन देखिए कितना दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है एक्सेलरेशन 1/2 इंटू 20 और इंटू फिर टाइम कितना है 6, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहां इसको क्या करेंगे t स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये जो है इसमें है, यहाँ एक चीज और तुम्हारे क्वेश्चंस में ये जो है ये यहाँ पे डॉट 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 किया हुआ है, ये 2.0 है, समझ रहे हैं 2.0, यहाँ 2.0 मीटर पर सेकेंड है, जैसे यहाँ है ना 6.0 से 2.0 था, मैंने मिस कर दिया। अब देखिए यह 6 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, और यह क्या इसके साथ साइन भी लगाना होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन हम बोलते हैं तो पॉजिटिव लिख सकते हैं, और नहीं तो एक्सेलरेशन लिखे हैं तो आप माइनस देखिए लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगाओ, ठीक है। इसके बाद 36, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो 36 माइनस 36 क्या होगा 0। इसका मतलब हुआ यह 0 बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मतलब अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 36, 6 का 36 माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो यह 2 से 2 तो कैंसिल होगा, बट इसका निगेटिव वाला साइन रहेगा ना, तो इस माइनस से मल्टीप्लायर में तो 6 6 36 माइनस, तो 36 माइनस 36 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हुआ, और यह 0 हमें दे रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट इसका 0। और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मूविंग पीपुल का, मूविंग व्हीकल का अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वह जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो यह वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आफ्टर 6 सेकेंड, कहा ना कि सो दैट आफ्टर 6 सेकेंड द पार्टिकल विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आगे ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब वहां पर पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैंने तुम्हें पढ़ाया कहां तक है और क्वेश्चंस कहां का है। ये तो आप इक्वेशन है, क्या क्वेश्चंस है, लेकिन मैंने सोल्व कर दिया। अब इसे नेक्स्ट क्लास में आगे फिर से नहीं पूछना, क्योंकि अगर तुम्हारा ये एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन है जो अभी तक 3 बार पूछ चुके हो तुम लोग, और मैं उसे आई थिंक सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो में उसको बना चुका हूँ। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछ दिए उसको भी, उसका भी ख्याल रखेंगे आगे, तो उसको बार बार ना पूछे, क्योंकि उस क्वेश्चन की बेइज्जती हो जाती है। तो उसको बार बार पूछा क्यों जा रहा है, वो क्वेश्चन अपने आप से पूछता है कि हमें बार बार लोग हमसे पूछ क्यों रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा इक्वेशन बेस्ड है, क्वेश्चन तो डाल देते हो लेकिन इसका ख्याल थोड़ा रखो कि ये जब इक्वेशन हम पढ़े ही नहीं तो उसका क्वेश्चन अभी क्यों करें। लेकिन चलिए देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। उसी तरीका से स्टेप लें कि यह चीज का ख्याल रखें कि जब क्वेश्चन बनाना है तो पहले गिवन डाटा को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताइए कि ये स्पीड कौन सा है, इनिशियल स्पीड है या फाइनल स्पीड है। देखिए, जब कार चल रही होगी,
जिस वक्त की बात हो रही होगी, तो बात हो रही हो तो हम उसका प्रारंभिक बात कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं, इसलिए यह बात जो होगा, जैसे ये अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि ड्राइंग उतना छोड़िए ना ड्राइंग करने की जरूरत है। यह कार अगर चल रहा है तो स्टार्टिंग हम लोग बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग बात हो गई उसका 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई ब्रेक, अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसके बाद ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर क्या कंडीशन होता, इसलिए उल्टा नहीं सोचना है। पहले सोचिए कि व्हेन कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड, इसका मतलब वो उसका बिगिनिंग स्टार्टिंग का स्पीड है, स्टार्टिंग स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई ब्रेक, उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी क्या होगा, रुकेगी, और रुकेगी तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल स्पीड होगा वो फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, कितना देर में, देखिए 20 सेकेंड। टाइम हो गया 20 सेकेंड। देन द रिटार्डेशन, इसके बाद रिटार्डेशन क्या होगा। अब फिर यहाँ रिटार्डेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अभी जस्ट ये लास्ट हो रहा है तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हें ये रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। यह जब 20 सेकंड तक जब गाड़ी चला, जैसे चलता है और रुकने के टाइम पे यह समझ लीजिए कि वह ना उतना टाइम लेगा कुछ डिस्टेंस कवर करके, तब वो रुकता है। तो यहाँ तो अभी तो तुम्हें हमने इक्वेशन बताया नहीं है, लेकिन हमें V, U और T दिया हुआ है, और एक पूछ रहा है A, मतलब एक्सेलरेशन विद साइन हो जाएगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, वह पूछ रहा है। तो तुम्हारे माइंड में V, U, A, T, इसके इतना अगर वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो कौन सा इक्वेशन वर्क करेगा। देखिए जब ये सारे दिए हुए हैं तो इससे मिला हुआ इन सारे का मिक्सअप करके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तुम्हारा है V = U + AT, ठीक है। और इस V = U + AT में तुम्हें V मालूम है, U मालूम है, T मालूम है, तो क्या A फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, रिटार्डेशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है इसका, डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट इसमें डाटा फीड कर दो, डाटा फीड करेंगे V = 0 = U 10 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, एक्सेलरेशन A, T टाइम कितना है, देखिए 20 सेकेंड इंटू 20 कितना आ जाएगा। यह 10 इस साइड है, यहाँ पे देख रहे हो आप 10 को, जब वह इजिकल्स टू के अपोजिट साइड बन जाएगा तो क्या साइन हो जाएगा इसका, -10 = 20A, therefore A = -10/20 कितना आएगा, तुम्हें पता होना चाहिए, ये आ जाएगा 0.5, और 0.5 तो आएगा ही, ये कहां जाएगा माइनस, इसके साथ लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0.5 यूनिट क्या होगा इसका, अभी हम वो तुम्हें फाइंड आउट करना भी बताएंगे उसका, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और यह जो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है उसी को रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -0.5। रिटार्डेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, माइनस नहीं लगा, समझ गए। तो ये दो क्वेश्चन था तुम्हारा, दोनों हमने क्लियर किया। बट ये चीज माइंड में रखेंगे कि जब भी पूछेंगे ना तो कहां तक पढ़ाया गया है और क्वेश्चन कहां का है, इसका थोड़ा ख्याल रखेंगे। और जो भी पिक अपलोड करेंगे वहां पर उसके नीचे लिखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि उससे क्लियर हो जाएगा और मैं उसी सब्जेक्ट का डाउट क्लियर करूंगा। वो नहीं लिखते हुए जिसके कारण अब 20, 25, 50 ये पिक जो है सो डाउनलोड करना पड़ता है, उसमें बायो, केमिस्ट्री, मैथ सब का आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अभी एक जो है नेक्स्ट जो डाउट है स्टूडेंट का, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जांपल। ये बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन, हमने कहा था कि यूनिफॉर्म का ऐसे जेन्युइन मीनिंग होता क्या,
आप देखो कोई भी चीज जब हम जैसे क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट का जो हैंड शेकिंग है, एक बार कहे कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, और पहले को अगर हम कोई चीज दे तो वह कंटिन्यूअसली बिना अपना स्थान चेंज किए हुए एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाए, वहां क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल को देखो, वह कहीं भी शुरू से लेकर के लास्ट तक, स्टार्टिंग एंड से लेकर के, इस वुड की ही बात कीजिए, यहाँ इस एंड से लेकर के और यहाँ इस एंड तक जो वुड का नेचर होगा वह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। या कहीं पर थीन, कहीं पर थिक अगर हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं उस मटेरियल का। अब इस यूनिफॉर्म मोशन में क्या मतलब, कैसे हम समझ पाएंगे कि मोशन यूनिफॉर्म कैसे होगा? नहीं, इस यूनिफॉर्म मोशन को जब हम तुम्हें स्टार्टिंग में हमने बताया तो कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा कब, जब पार्टिकल विल कवर इक्वल amount of distance in equal interval of time। स्टार्टिंग में यही डिफिनेशन दिए थे कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, तो वो तब होगा जब इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम लोगों ने इससे आगे पढ़ा तब एक और कॉन्सेप्ट दिए, वह कॉन्सेप्ट था स्पीड विल ऑलवेज, क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड विल ऑलवेज कांस्टेंट। इसके बाद भी एक कॉन्सेप्ट दिए थे, वह कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ लेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, ये भी बताया। अब इसको और दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म, इसे भी जरा देख लो, फिर हम तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, unequal amount of distance in interval of time। इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, स्पीड विल नॉट कांस्टेंट। अब देखिए यहां इस दोनों ही केसेस में अगर हम डाटा टेबल लेकर के तुम्हें बताएं तो वह हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा, लेकिन उसको हम चाहते हैं तुम्हें ना एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल में तुम्हें बताएं कि प्रैक्टिकल में कैसे समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कैसे। जब तुम ये रोड पर बाइक ड्राइव करते हो या बस ड्राइव होता है, क्या वह बस हमेशा एक ही स्पीड में चल रहा होता है? कभी नहीं चलता, कभी वो फास्ट चलता है, कभी ब्रेक लगाता है, कभी स्पीड बढ़ाता है। तो उस बस का जिस समय तुम उसमें बैठे, तुम्हें जैसे तुम बैठे हो तो बस रुकी होगी, तो वहां उसको स्टॉप करने का इंडिकेशन दिया होगा, वो रुका होगा, फिर उसमें चढ़े। जब उस वक्त बस में चढ़े तो वह बस में क्या किया कि उस समय वे स्पीड बढ़ाना शुरू किया। पहले 0 पे जब रुका हुआ था, तुम जब चल रहे थे उसमें, तब उस वक्त 0 मीटर पर सेकंड था। 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक है, 70 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा ही है कि अचानक से रोड पर देखता है कि एक क्राउड आ रहा है, गाड़ी खड़ी है रोड पे, तो क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगा रहा है तो 60 से उसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड तक आया ही है कि दिख रहा है कि साइड से स्पेस है, गाड़ी निकल सकती है, वो उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है।
तो 60 से 30 मीटर पर सेकंड पे आया। अब 30 पर मीटर पर सेकंड से आगे वो देख रहा है कि रोड क्लियर है, कुछ भी नहीं है, तो फिर उसका स्पीड कितना हो, वो फिर जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, फिर 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगा। तो अब उसका स्पीड जो है वह हर एक जगह पे कांस्टेंट नहीं है, वह क्या है, वह कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी लगातार बढ़ रहा है, तो कभी कभी वह एक ही स्पीड से कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल, आई मीन दैट बस, इज डिनोटिंग द a particular nature of motion which is indicating about the complete coverage of a distance. That bus will cover unequal amount of distances in equal interval of time. टाइम का जो इंटरवल है, हर एक सेकेंड की बात करें, एक सेकेंड में अगर वह 2 मीटर कवर कर रहा है तो वही किसी सेकेंड में 0.5 मीटर कवर कर रहा है, वही किसी सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। तो यह हर सेकेंड का जो वेरिएशन है, यह तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, मूविंग बस ऑन द रोड, इसका एग्जाम्पल तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दे सकते हो। मूविंग बस ऑन द रोड विद ट्रैफिक को लिख दीजिए, या क्राउडेड होता है ना, क्राउडेड रोड, जैसे जहां भीड़ वाला रोड है, जहां भीड़ है, जहां खाली है, वहां पर ज्यादा स्पीड चलेगा, जहां भीड़ होगा कम स्पीड चलेगा। तो स्पीड में वेरिएशन आया, वो दिखा रहा है कि हर एक टाइम पे इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या हो? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल वही रोड विदाउट ट्रैफिक हो, उस रोड पर कहीं, जैसे कि 4 बजे सुबह का जो टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का, उस वक्त अगर आप बाइक से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, रोड हर जगह एकदम से खाली मिलेगा। एक बार अगर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 60 पे पहुंच गई तो तुम चाहो तो थ्रू आउट द जर्नी 60 के स्पीड में जा सकते हो। ठीक है, तो वह स्पीड का कांस्टेंट रख करके चलना ही हमें बता रहा है कि वह मोशन यूनिफॉर्म है। और ऐसे जनरली तुम्हारे डेली लाइफ में ऐसा कोई लोकेशन नहीं मिलता है जहां हम यूनिफॉर्मली एक ही अपने स्पीड को कांस्टेंट करके चला सके, कुछ ना कुछ वेरिएशन आना ही होगा। 60 से 50, 50 से 70 हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ सकते हैं। और दूसरा जो हमने डाटा टेबल बना के तुम्हें बताया था, उस डाटा टेबल में स्पीड में जो वेरिएशन था, जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन था, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डाटा टेबल हमने बनाया था, इस डाटा टेबल में हमने यहाँ अगर टाइम दिया था, यहाँ पर अगर डिस्टेंस दिया था उसका, तो इसमें 1 सेकेंड, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ लिखा था हमने 5, 10, 15, 20 एंड 25। इसमें हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं हर जगह। इस पार्टिकुलर इस सेकंड में देखिए, इस सेक्शन में फर्स्ट 1 सेकंड जो है इसमें कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। इसमें देखिए, तो इसमें भी अगर निकाल देते हो तो 5 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड, सब में 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसका मतलब है कि यार इस टाइप का अगर हर जगह वह कवर करते हुए चले तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो जाएगा। वही इसमें देखेंगे तो यहाँ एक एग्जांपल जो डाटा टेबल वाला हम लोगों ने बना करके स्टडी किया था, वह देखें, उसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड में कितना है इसका स्पीड, ये देखो आप 5 मीटर पर सेकेंड आया। सेकेंड में देखिए 2 और 30 चल रहा था, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो क्राउडेड रोड नहीं है, उसका स्पीड बढ़ रहा है उस समय। यहाँ देखिए 3 और ऊपर है 40, इसको डिवाइड करके देखिए 4 से, इसको डिवाइड करके देखिए, यहाँ आगे कहीं भी इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं आ रहा। लास्ट में देखना है 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब यह क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्राउडेड रोड पे बस चल रहा है, उसका ये है।
ठीक है, आई थिंक इस एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया और डाटा टेबल भी दिखा करके तुम्हें हमने इसका एग्जांपल दिया। अब हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक जो है इसके अलावा, जैसे डिस्टेंस पढ़े हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल और इसके न्यूमेरिकल्स देखे। अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वेरिएशन के कारण जो एक क्वांटिटी आया था जिसे हम लोग क्या कहते थे, स्पीड और वेलोसिटी की बात किए थे। अब ये स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही क्वांटिटी है बट दोनों में, ठीक है। तो अभी इस चीज को, चूंकि टाइमिंग का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, हम लोग इस स्पीड में वेरिएशन अगर होता है तो उसका कौन सा क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट, क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी कहा कि मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जब भी क्वांटिटी होगा तो मेजरमेंट होना ही होना है, और उसका मेजरमेंट होगा तो कोई ना कोई क्वांटिटी आएगी तो उसका यूनिट्स भी होगा। इसलिए यहां पर इस स्पीड में जो वेरिएशन होगा इसको हम लोग अगर उस स्पीड को टाइम की रेस्पेक्ट में, ठीक है, स्पीड बाय टाइम, क्योंकि मेजरमेंट तो इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, या फिर तुम्हारे माइंड में अगर हो वेलोसिटी बाय टाइम, यह क्या देगा, स्पीड बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी है ना, पहले जो वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, तो 60 - 30, इसी को हम लोग ना बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब कितना टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग एक नया क्वांटिटी का नाम देते हैं और उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसे डिनोट करते हैं ए से। और आज इतना ही पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल एक्सेलरेशन का टाइप, इसके यूनिट को फाइंड आउट करना और इसके बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे। तब के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।